नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? दोस्तों हांगुओ नदी को जो है चीन का शोक कहा जाता है। किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? दोस्तों नाइजर नदी को तेल नदी भी कहा जाता है। सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह है? दोस्तों पोर्ट सईद। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कील नहर किन सागरों के बीच स्थित है? दोस्तों उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है कील नहर। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? दोस्तों सिमूम कहा जाता है। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? दोस्तों शुक्र ग्रह का आकार। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? बोत्सवाना में स्थित है। भारत में किस स्थान पर कॉफ़ी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है? दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों पर की जाती है। विश्व के 7 अजूबों में सम्मिलित चिचेन इट्जा कहाँ स्थित है? मैक्सिको में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों मैक्सिको में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ भी स्थित है? दोस्तों कटक में। याद रखेंगे दोस्तों कटक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व वन दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? दोस्तों अटाकामा है जो कि चिली में है। कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है? तो कैस्पियन सागर जो है ईरान की सीमा को स्पर्श करता है। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? दोस्तों नर्मदा नदी से संबंधित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओबरा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? दोस्तों विक्टोरिया झील। याद रखेंगे दोस्तों विक्टोरिया झील। ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो अमेरिका देश है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दोस्तों दामोदर नदी को जो है दोस्तों बंगाल का शोक कहा जाता है। जीरो अक्षांश तथा जीरो देशांतर की भौगोलिक स्थिति कहाँ है? दोस्तों दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत क्या है? दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत है। याद रखेंगे। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है जायकवाड़ी परियोजना। दामोदर नदी किस नदी में गिरती है? दोस्तों हुगली नदी में गिरती है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों भूपर्पटी या क्रस्ट बोला जाता है पृथ्वी के ऊपरी भाग को। ग्रीन बीच किस देश में स्थित है? यूनाइटेड किंगडम में स्थित है ग्रीन बीच। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में। काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन को जो है जोड़ता है। लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? तो जापान देश का ज्वालामुखी है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों सिस्मोलॉजी कहलाता है। विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? भारत का अरावली पर्वत है विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप। पामीर के पठार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो संसार की छत के नाम से जाना जाता है पामीर के पठार को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? दोस्तों सीन नदी के तट पर बसा है पेरिस। याद रखेंगे। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? आयन मंडल की तरंगों को जो है
परावर्तित करता है। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है दोस्तों? मत्स्य उद्योग से। याद रखेंगे दोस्तों, मत्स्य उद्योग से। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? नागपुर में। याद रखेंगे दोस्तों, नागपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी है दोस्तों? लोनार झील है, जो कि ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों? काली मिट्टी का निर्माण होता है। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है दोस्तों? ये हुआ बेसाल्टिक चट्टान से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश राज्य है सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो किया गया था 1884 ईस्वी में किया गया था। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है दोस्तों? मकरान तट। याद रखेंगे दोस्तों, मकरान तट है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोकू घाटी परियोजना को किस राज्य में स्थापित किया गया है? केरल राज्य में जो है स्थापित किया गया है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों अमरकंटक में। याद रखेंगे दोस्तों, अमरकंटक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा है? तो सीरियस तारा है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है दोस्तों? तमिलनाडु में की जाती है। सलेम इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थापित है दोस्तों? सलेम तमिलनाडु में स्थापित है। कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? न्यूयॉर्क शहर है। याद रखेंगे दोस्तों, न्यूयॉर्क। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है दोस्तों? नर्मदा नदी पर जो है निर्मित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने की थी। याद रखेंगे दोस्तों, रॉबर्ट पियरी ने। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है दोस्तों? रॉकीज पर्वत की चोटी है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है दोस्तों? महानदी पर किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है दोस्तों? एकांकागुआ है, जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। 1981 ईस्वी में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? देहरादून में। याद रखेंगे दोस्तों, देहरादून में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। अलमाटी बांध किस नदी पर है दोस्तों? कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध। किस देश में घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? अर्जेंटीना में जो है घास के मैदान पंपास कहलाते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42% है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है दोस्तों? कीवीथू। याद रखेंगे दोस्तों, कीवीथू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी का वर्णन। वर्तमान भूगोल का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट को माना जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? इराटोस्थेनीज को। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है? मार्टिन बेहम को माना जाता है। भौतिक भूगोल का जनक कौन है दोस्तों? पोलिडोनियन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? कार्लो साबर को कहा जाता है। विश्व मानचित्र का निर्माता कौन है? अनेक्सिमेंडर। सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार किसे माना जाता है दोस्तों? स्ट्रैबो को माना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था? एफ जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। सतत सृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉमस गोल्ड
एवं हरमन बोडी ने किया था 1948 में। दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डॉक्टर एलन संडेजा ने किया था, याद रखेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अलेन गुथ ने किया था 1980 में, याद रखेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड के रहस्य से संबंधित हिग्स बोसान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। गॉड पार्टिकल की खोज किसने की थी? पीटर हिग्स और फ्रांसवा इंगल्ट ने। माउंट डिओवाली अंडमान निकोबार द्वीप में कहाँ स्थित है दोस्तों? मध्य अंडमान में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? मध्य अंडमान। माउंट कोयोबा अंडमान निकोबार द्वीप में कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में, याद रखेंगे। माउंट थोलियर अंडमान निकोबार द्वीप में कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में। माउंट हैरियट अंडमान निकोबार द्वीप में कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में। व्हीलर द्वीप भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है? उड़ीसा राज्य के तट पर स्थित है। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है दोस्तों? अब्दुल कलाम द्वीप जो है कर दिया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री हरिकोटा द्वीप भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य के तट पर स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंबन द्वीप भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है? तमिलनाडु के तट पर स्थित है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है दोस्तों? मन्नार की खाड़ी है। पंबन द्वीप किस खाड़ी में स्थित है दोस्तों? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। धनुषकोटी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? पंबन द्वीप में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। पंबन द्वीप में। राम सेतु या एडम ब्रिज किस खाड़ी में स्थित है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलाम ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भूटान की सीमा भारत के कौन से 4 राज्यों को छूती है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा को छूती है। भारत का कौन सा राज्य भूटान के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाता है? तो असम राज्य बनाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान और भारत की सीमा कितनी लंबी है दोस्तों? 106 किलोमीटर। चीन की सीमा भारत के कौन से 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश को छूती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा को जो है स्पर्श करती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा चीन के साथ सबसे बड़ी है दोस्तों? जम्मू कश्मीर राज्य की। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।